नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तारीख का ऐलान 20 नवंबर को होंगे मतदान। चुनाव आयोग ने की घोषणा, जाने कब क्या होगा। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने पत्रकार वार्ता कर इसकी घोषणा की। 20 नवंबर को विधानसभा सीट पर वोटिंग होगी, जबकि 23 नवंबर को मतगणना होगी। 29 अक्टूबर से नामांकन और 4 नवंबर तक नाम वापसी का मौका मिलेगा। लगभग 92,000 मतदाता वाले केदारनाथ में दिवंगत विधायक शीला रानी रावत के निधन के बाद उपचुनाव होगा। केदारनाथ फतेह करने के लिए प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने पूरा जोर लगाया हुआ है। अब तेजी से आकार लेंगे होमस्टे में टूरिज्म से जुड़े उद्योग। सरकार ने शुरू की नई योजना। उत्तराखंड में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार अब पर्यटन सुविधाओं के विकास और विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसमें स्थानीय समुदाय को समानुपाती लाभ प्रदान करने के साथ ही पर्यटन गतिविधियों में उसकी सक्रिय भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए वित्तीय प्रोत्साहन की परिकल्पना भी की गई है, जो अब राज्य के स्थायी निवासियों के लिए लागू की गई। उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना के माध्यम से फलीभूत होने जा रही है। अब राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में होमस्टे समेत पर्यटन से जुड़े छोटे उद्यम तेजी से आकार लेंगे। 1 से 5 करोड़ तक इन प्रोजेक्ट पर 33 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक के अनुदान का प्राविधान रखा गया है। मसूरी की घटना पर सीएम धामी सख्त, बोले थूक जिहाद देवभूमि में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मसूरी की घटना के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी के तेवर बेहद सख्त थे। देवभूमि का स्वरूप बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को वह बार बार हिदायत दे रहे हैं। सीएम ने देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान फिर दोहराया कि प्रदेश में धर्मांतरण, लैंड जिहाद, अतिक्रमण और थूक जिहाद करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कहा कि देवभूमि उत्तराखंड का मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। देश दुनिया में उत्तराखंड का अलग स्थान है। एक शांत प्रिय, धार्मिक, सांस्कृतिक राज्य की पहचान है। लोग देवभूमि को बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ देखते हैं। लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या थूक जिहाद हो, शासन और प्रशासन के स्तर पर हम इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। करोड़ों के सॉफ्टवेयर खरीदकर इस्तेमाल करना भूल गया आईटीडीए, ऐसी है हालत। साइबर हमले का दंश झेल रहा सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी इस तरह के हमलों से बचने के लिए आधे अधूरे कदम उठाता आया है। हालात यह है कि करोड़ों रुपए के सॉफ्टवेयर और सुरक्षा संबंधी सॉल्यूशन खरीदने के बाद उनका इस्तेमाल ही नहीं किया गया। आईटीडीए पिछले करीब 1.5 सप्ताह से साइबर हमले से जूझ रहा है। अभी तक भी इस हमले की जद में आई सभी वेबसाइट व मोबाइल ऐप पूर्ण रूप से सुचारू नहीं हो पाए हैं। सूत्रों के मुताबिक आईटीडीए ने पिछले दिनों कई एंटीवायरस व साइबर सुरक्षा संबंधी सॉल्यूशन खरीदे थे। प्रदेश में गरीबों के आशाने के लिए शुरू करेगा सर्वे आवास विभाग, समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत उत्तराखंड के गरीबों के लिए आवास की आवश्यकताओं को आवास विभाग जल्द सर्वे करेगा। सर्वे के आधार पर केंद्र को मांग भेजी जाएगी। आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सोमवार को पीएम आवास शहरी की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना मार्च 2022 से शुरू हो पाई है और कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बीएलसी के माध्यम से 36 परियोजनाओं पर कार्य गतिमान है, जिसमें लगभग 25,972 स्वीकृत आवास में से लगभग 12,144 आवास पूर्ण हो चुके हैं। लगभग 11,962 आवास निर्माणाधीन है। ईश्वर ऐप एक क्लिक पर बताएगा देश भर के सभी जल स्रोतों का हाल। एनआईएच रुड़की के वैज्ञानिकों ने की तैयार। प्राकृतिक जल स्रोतों की सूखने और पानी कम होने की बातें लगातार सामने आ रही है, लेकिन इन स्रोतों को लेकर कोई भी आंकड़ा फिलहाल केंद्र सरकार के पास नहीं है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की ने एक ऐसा ऐप तैयार किया है जिसमें जल स्रोतों का पूरा हाल दर्ज होगा। इस मोबाइल ऐप का नाम ईश्वर रखा गया है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने एनआईएच के इस ऐप को मंजूरी दे दी है।
प्रदेश के 500 से ज्यादा आयुष डॉक्टरों के लाइसेंस होंगे रद्द, शासन ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड के 500 से अधिक आयुष चिकित्सक की प्रैक्टिस कर रहे लोगों के लाइसेंस रद्द होंगे। शासन ने इस संबंध में भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड के रजिस्ट्रार को आदेश जारी कर दिए हैं। ये सभी पंजीकरण वैध नहीं है क्योंकि पंजीकृत चिकित्सकों के पास BAMS या BUMS के बजाय अन्य राज्यों के डिप्लोमा है। दरअसल उत्तराखंड गठन के बाद यूपी के उन सभी आयुष चिकित्सकों को भी राज्य की परिषद ने पंजीकृत कर लिया था जो यूपी में पंजीकृत थे। केदार घाटी में सुरक्षा एवं पुनर्स्थापना कार्यों के लिए राहत पैकेज का ऐलान, सीएम धामी ने जारी किए 48.36 करोड़ रुपए। केदार घाटी में गत 31 जुलाई को हुई अतिवृष्टि के कारण श्री केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग, सड़क मार्ग एवं अन्य स्थानों पर हुई क्षति को दुरुस्त करने एवं पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 48.36 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो गई है। इनमें लोक निर्माण विभाग की 29 एवं सिंचाई विभाग की 12 कार्य योजनाएं स्वीकृत हुई है। अतिवृष्टि के बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मामले पर अपडेट ले रहे हैं एवं आयुक्त गढ़वाल व आपदा सचिव को भी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। जिलाधिकारी सौरभ गहरवाल के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग लगातार आपदा सुरक्षा एवं पुनर्स्थापना कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस की पहल रंग लाई, लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर रहा ऑपरेशन स्माइल। 5,981 गुमशुदाओं को परिवार से मिलाया। पुलिस विभाग की ओर से शुरू किया गया ऑपरेशन स्माइल लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर रहा है। 1 मई से 30 जून तक चलाए गए 2 महीने के अभियान के दौरान पुलिस विभाग ने 1,370 गुमशुदा बच्चों, पुरुषों व महिलाओं को तलाश कर उनके स्वजनों को सुपुर्द किया। अब 15 अक्टूबर 15 दिसंबर तक 2 माह का दोबारा अभियान चलाया जाएगा। वर्ष 2023 से अब तक विभाग की ओर से 13 बार अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 5,981 गुमशुदा बच्चों, पुरुषों व महिलाओं को बरामद किया गया है। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने बताया कि अभियान के तहत जनपदों में सहायक पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उत्तरकाशी के बड़कोट में पेयजल समस्या पर हाईकोर्ट सख्त, सचिव और निदेशक से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के बड़कोट में पानी की समस्या से निजात दिलाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कार्यवाहक न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने सचिव पेयजल व निदेशक पेयजल निगम को 3 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर निदेशक पेयजल निगम अगली तिथि को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे। अब मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह में होगी। ठेके पर ठनी, देहरादून डीएम बोले नहीं खुलेगी दुकान। आबकारी आयुक्त के फैसले पर कहा मेरे आदेश में कमी बताए। राजपुर रोड पर ओपन बार चलाने के आरोप में निलंबित किए गए एक शराब के ठेके को लेकर डीएम सविन बंसल और आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल आमने सामने आ गए हैं। डीएम सविन बंसल ने शराब की दुकान का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित करने का आदेश दिया। उधर आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल ने निलंबन पर स्टे देकर शराब की दुकान खोलने के आदेश जारी कर दिए। अचानक अनियंत्रित हुई 52 यात्रियों को लेकर जा रही बस, टैक्सी स्टैंड पर खड़े 3 वाहनों को मारी टक्कर। हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर आ रही परिवहन निगम की बस ने त्रिवेणी घाट चौक के टैक्सी स्टैंड पर पार्क 3 वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि सभी टैक्सी वाहन खाली थे। परिवहन निगम की बस की गति तेज थी जो कि अचानक अनियंत्रित हो गई। बस में 52 यात्री सवार थे। घटना के बाद पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।